नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सब मज़े में होंगे। आज कोरोना की इस परिस्थिति में कोरोना से बचने के लिए हमें 3 महत्वपूर्ण बातें हमेशा याद रखनी चाहिए और ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। उसमें पहली बात है कि हमें मास्क ठीक तरीके से यानी कि सही तरीके से मास्क पहनना है। दूसरी जो बात है कि हमें बार बार अपने हाथ धोने हैं और हाथ स्वच्छ रखने हैं। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि हमें 2 गज की दूरी बनाए रखनी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब भी अपने आप को इसी प्रकार से कोरोना से बचाएंगे। आज हम हिंदी शिक्षा की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ पंक्तियाँ सुना रहा हूँ, तो ज़रा गौर से सुनिएगा। बेटी से ही आबाद है सबके घर परिवार, अगर न होती बेटियां थम जाता संसार। तो ये पंक्तियाँ सुनकर आप समझ गए हैं कि इन पंक्तियों में बेटियों का महत्व बताया गया है कि संसार में अगर बेटियां ही नहीं होती तो ये संसार थम गया होता। तो आज हम ऐसी ही बेटी से जुड़ी हुई एक कविता यहाँ पर पढ़ने वाले। तो अब आपको पता चल गया है कि आज हम बेटी काव्य का पठन यहाँ पर करने वाले हैं और उससे जुड़ी हुई कई सारी बातें भी जानेंगे। तो शुरुआत काव्य के श्रवण से करते हैं। तो आप ध्यान से और गौर से इस काव्य को सुनिए।
बाल दोस्तों, आपने काव्य सुना और आपको बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि ये तो बहुत ही रोचक कविता है। लेकिन काव्य के श्रवण के साथ साथ आपको इस कविता का मुखपाठ भी करना है, और इसके लिए हमें बार बार इस कविता को गाना चाहिए, दोहराना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि अब आपने जब कविता सुन ली है, तो अब आप कविता को साथ साथ गाएंगे, यानी कि दोहराएंगे, और इसी प्रकार से उसका मुखपाठ भी करेंगे, और उसका जो राग है, जो लय है, वह भी आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। तो मैं एक बार फिर से आपको यहाँ से कविता दिखाता हूँ, और आपको हर एक विद्यार्थी को कविता का गान जरूर करना है।
अब तो मैं मानता हूँ कि आपने रोचक तरीके से इस कविता का गान किया होगा और अब तो आप मन ही मन इस कविता को जरूर गुनगुनाएंगे, बेटी हूँ मैं बेटी। लेकिन इस कविता का जो मुख्य हार्द है वह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि ये कविता हमें क्या सीख देती है। तो आइए अब कविता की पंक्तियों के आधार पर उसका जो भावार्थ है, यानी कि कविता की पंक्तियाँ हमें कौन सी प्रेरणा दे रही है, ये भी जानते हैं और साथ ही साथ इस कविता में आए हुए नए जो शब्द हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए जरा विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आप देख रहे हैं, वैसे तो कविता आपने सुन ली है और कविता का गान भी किया है। अब हम हर एक पंक्ति को एक बार फिर से पढ़ेंगे और कविता को समझने का यहाँ पर प्रयत्न करेंगे। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेटी क्या बनना चाहती है, तारा। वैसे तो आपने तारे देखे हैं, तारे कहाँ पर देखने को मिलते हैं? हाँ, आकाश में, गगन में। और तारा टिमटिमाता है और बेटी की अपेक्षा भी यही है कि मैं भी जिस प्रकार से तारा गगन में चमकता है उसी प्रकार से मैं भी एक ऐसी मिसाल बनना चाहती हूँ, एक ऐसा कार्य करना चाहती हूँ और साथ ही साथ मैं क्या बनना चाहती हूँ और क्या करना चाहती हूँ, तो सबका सहारा बनना चाहती हूँ। यहाँ पर सहारा शब्द हमारे लिए नया है और उसका अर्थ होता है आश्रय या आधार बनना। यहाँ पर बेटी की उम्मीद ये है कि मैं भी हर एक व्यक्ति का आश्रय बनूं, आधार बनूं और उसके लिए मुझे बड़ा बनना पड़ेगा। और बड़ा किस प्रकार से बना जाता है, तो ये हमें यहाँ पर इस इकाई में समझना है। यहाँ पर मैं तारा बनूंगी, तारा बनना यानी कि ये एक मुहावरा है और उसका अर्थ होता है श्रेष्ठ बनना। तो यहाँ पहली ही पंक्ति में बेटी की जो उम्मीदें हैं वह हमें ये बताती है कि हमें अपने जीवन में श्रेष्ठ बनना है और श्रेष्ठ बनने के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं। अब बेटी कहती है, गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी, बेटी हूं मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। इन पंक्तियों में आप समझ रहे हैं कि जिस प्रकार से गगन पर चंदा चमकता है, आपने चांदा मामा को देखा होगा, और चंद्र के प्रकाश से रात को पूरी पृथ्वी जगमगाती है, यानी कि पृथ्वी पर उजियारा फैल जाता है, प्रकाश फैल जाता है। और उसी प्रकार से ये बेटी कहती है कि मैं भी धरती पर चमकूंगी। देखिए यहाँ पर चांदा कहाँ चमकता है, गगन में, और बेटी कहाँ चमकना चाहती है, धरती पर चमकना चाहती है, यानी कि अपने कार्य से पूरी धरती को वह रोशन करना चाहती है। धरती पर चमकूंगी और उजियारा करूंगी, यानी कि पूरी धरती पर वह अपने कार्य का प्रकाश फैलाएंगी। यहाँ पर भी हमारे लिए जो नया शब्द है वह है गगन। वैसे तो पता है हमें, गगन यानी कि नभ भी कह सकते हैं, आकाश भी कहते हैं, और कई सारे पर्यायवाची शब्द हमारे पास इसके लिए है। चमकना यानी कि जगमगाना, और उसका दूसरा अर्थ है उन्नति करना। और हमारे लिए इस कविता में चमकना का महत्वपूर्ण जो अर्थ है वह उन्नति करना, यानी कि अपने पथ में हमेशा आगे बढ़ते रहना। तो आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि बेटी की उम्मीद इतनी बड़ी है कि मैं अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ूंगी, यानी कि उन्नति करूंगी और इसी प्रकार से धरती को चमकाऊंगी। उजियारा का अर्थ है उजाला या प्रकाश। बेटी आगे कहती है, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी। देखिए आप भी अभी पढ़ रहे हैं, है ना। अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं, दुनिया को समझूंगी, बेटी हूं मैं बेटी। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, यानी कि बेटी की जो बात है कि भाई मुझे उन्नति करना है, श्रेष्ठ बनना है, लेकिन इसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वह क्या है, पढ़ना और लिखना। और पढ़ने लिखने के लिए हमें कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है।
तो बेटी भी कहती है कि मैं जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी करूँगी, लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ूंगी। और साथ ही साथ कहती है कि अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, यानी कि मैं आत्मनिर्भर बनूंगी, मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, मैं इतनी शक्तिशाली बनूंगी कि मैं अपने पैरों से ही पूरी दुनिया की सैर कर सकूंगी। और साथ ही साथ दुनिया को देखूंगी और दुनिया को समझूंगी, यानी दुनिया को देखूंगी तो सही, लेकिन दुनिया को समझने का भी मैं प्रयत्न करूंगी। अपने पांव चलना एक मुहावरा है और उसका अर्थ होता है आत्मनिर्भर बनना, यानी कि खुद आगे आना। आगे देखते हैं कि बेटी क्या कहती है। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी, हवा को चूमूंगी नाचूंगी गाऊंगी, बेटी हूं मैं बेटी। देखिए यहाँ पर वैसे तो बेटी कोमल है, फूल जैसी सुंदर, जिस प्रकार से बागों में सुंदर फूल खिले हुए देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार से बेटी भी कहती है कि मैं भी अपने जीवन में फूलों के जैसी ही सुगंध सारी दुनिया में फैलाऊंगी, यानी कि फूलों के जैसा ही मैं अपना जीवन बनाऊंगी। तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी। आपने तितली को तो देखा है, जिसको हम गुजराती में क्या कहते हैं, तितली, यानी कि पतंगियों। तो मैं तितली बनूंगी और हवा को चूमूंगी, यानी कि आकाश में, हवा में ऊंचे तक अपने आप को ले जाऊंगी। यानी कि यहाँ पर हर एक शब्द का अर्थ यही होता है कि बेटी अपने जीवन में उन्नति करना चाहती है, जीवन को बहुत ही उन्नत बनाना चाहती है। तो तितली बनूंगी, हवा को चूमूंगी, हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी, और अपने जीवन में हमेशा खुशखुशाल रहकर, यानी कि हवा को चूमना भी एक आनंद का पर्याय है, और नाचूंगी यानी कि खुद हमेशा खुश रहूंगी, और गाऊंगी। जिस प्रकार से आप ये गीत अभी गा रहे हैं, उसी प्रकार से बेटी भी अपने जीवन में खुशियों के गीत गाते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने का संदेश हमें यहाँ पर दे रही है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आपने, बेटी ने अपनी जो जो उम्मीदें हमें इस काव्य के माध्यम से बताई है, उसके बारे में जाना, और मैं आपसे भी ये उम्मीद रखता हूँ कि आप भी अपने जीवन में बेटी की तरह है, क्योंकि मेरे सामने तो कई सारे बेटे बेटियाँ बैठी है ना। तो आप सब भी, अभी विद्यार्थी जीवन है और पढ़ाई लिखाई करके, यानी कि कड़ी मेहनत के साथ आपको पढ़ना है और बेटी के समान ही ऊंचे लक्ष्य बनाकर अपने जीवन में आगे बढ़ना है, और अपने कार्यों से पूरी धरती को प्रकाशित करना है और फूलों के समान सुवासित करना है। तो मैं मानता हूँ कि इन सारी बातों से आप इस कविता को अच्छी तरह से समझ गए हैं, लेकिन फिर से एक बात दोहरा रहा हूँ कि आपको इस कविता का मुखपाठ ज़रूर करना है, और मुखपाठ करने के लिए आपको बार बार इस कविता का गान करना चाहिए। इस कविता के पठन और गान और उसकी समझ के बाद इस कविता से जुड़े हुए अभ्यास और स्वाध्याय के कई सारे प्रश्नों के उत्तर भी हमें अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो आइए, अभ्यास के कुछ प्रश्न, मैं यहाँ से आपको उत्तर बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ से आपको इस प्रश्नों के उत्तर क्या हो सकते हैं और आप उसका उत्तर किस प्रकार से दे सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करूँगा। तो जरा देख लेते हैं। यहाँ पर पहला जो एक प्रश्न अभ्यास में हमें दिया गया है, बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी। तो काव्य पंक्तियाँ इसका उत्तर हमें ज़रूर देती है, लेकिन आपको इसका उत्तर सोचना है और अपनी कॉपी में लिखना है कि बेटी पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी, पूरी दुनिया को देखेगी, अपने पाँव चलेगी, है ना। कहती है ना बेटी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, यानी कि खुद शक्तिशाली बनना चाहती है, तितली के समान आकाश में उड़ना चाहती है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। दूसरा जो प्रश्न है, आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे। देखिए, ये प्रश्न बेटी कविता का नहीं है, ये आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से बेटी ने कहा कि मैं ये करूँगी, उसी प्रकार से अब आपको सोचना है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे। तो इसका उत्तर आप खुद ही अपनी कॉपी में लिखिएगा। तीसरा जो प्रश्न है वह भी आपसे जुड़ा हुआ है कि बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हो और क्यों।
वैसे तो आपने कई सारी इकाइयों में कई सारे महान व्यक्तियों के बारे में, आदर्श व्यक्तियों के बारे में पढ़ा है, लेकिन आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं ये आपको सोचना है। और पीछे और भी एक प्रश्न है, क्यों? जैसे कि आपका उत्तर हो सकता है कि मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ, कोई कहेगा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई कहेगा मैं वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ, या और भी कई सारे क्षेत्र हैं कि जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हो। लेकिन क्यों उसी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उसके बारे में भी आपको लिखना है। अगला जो प्रश्न है, बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे? देखिए, जिस प्रकार से बेटी ने कहा कि मैं पूरी दुनिया को देखूंगी, दुनिया को समझ लूंगी, और उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति का सहारा बनूंगी, और इसके लिए मैं पढ़ूंगी और लिखूंगी और खूब मेहनत करूंगी। तो आप क्या करना चाहते हैं ये आपको सोचना है और अपनी कॉपी में ज़रूर लिखना है। इसी प्रकार से स्वाध्याय में भी हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनमें से कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो उसमें एक प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है, बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी? सोचिए जरा। अभी हमने उसका जिक्र किया कि बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ेगी, लिखेंगी, खूब मेहनत करेगी, यानी कि बहुत सारी मेहनत करने के बाद वह अपने आप को इतनी शक्तिशाली बनाएगी कि वह किसी और का सहारा बन सके, वह आत्मनिर्भर बने और साथ ही साथ दूसरों को भी मदद कर सके। तो ये उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखिएगा और अपनी सोच के अनुसार आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है? देखिए, दुनिया तो बहुत विशाल है और इस विशाल दुनिया को समझने के लिए उसके हर एक कोने में जाना पड़ता है। तो यहाँ बेटी भी उम्मीद करती है कि मैं अपने पांव चलकर दुनिया को देखूंगी, यानी कि दुनिया के हर एक कोने में मैं खुद जाऊंगी। और कब जा सकती है बेटी, या आप भी कब जा सकते हैं? कि जब आप आत्मनिर्भर हो, यानी कि खुद अपने आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप दुनिया को देख सकते हैं। तो बेटी भी कहती है कि मैं अपने आप यानी कि अपने पैरों पर चलकर दुनिया को देखूंगी और दुनिया में किस प्रकार का व्यवहार होता है उसको समझूंगी, और इसी प्रकार से दुनिया का जो व्यवहार है उसको समझने के बाद मैं दुनिया को अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। अगला जो प्रश्न है वह इस प्रकार से, बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है? तो हमने काव्य पंक्तियों में सुना और समझा, तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी, है ना? यानी कि तितली बनकर वह हवा को चूमना चाहती है। जैसे कि तितली एक जगह से दूसरी जगह पर, आपने तितलियों को देखा है कि किस प्रकार से भागदौड़ करती रहती है, तो बेटी भी उसी प्रकार से स्फूर्ति से, बिल्कुल थके बिना, यहाँ से वहाँ भाग दौड़ करके अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहती है और श्रेष्ठतम यानी कि हवा को चूमना, यानी कि अपने कदम को बहुत ऊंचे उठाना चाहती है। अगला जो प्रश्न है, बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? हमने कविता में समझा, सुना भी कि भाई बेटी क्या क्या करना चाहती है। तो पहले तो उसने कहा कि भाई तारा बनूंगी, है ना? गगन पे चमके चंदा, जिस प्रकार से चंदा गगन में चमकता है उसी प्रकार से मैं भी पृथ्वी पर चमकूंगी। तो तारा बनूंगी, चंदा बनूंगी, तितली बनूंगी, फूल जैसे सुंदर मैं बागों में खिलूंगी। तो ये कई सारी तमन्नाएं हैं जो बेटी अपने जीवन में पूर्ण करना चाहती है। तो हमने यहाँ पर इस इकाई के अभ्यास और स्वाध्याय में दिए हुए कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करने का प्रयत्न किया है, लेकिन उत्तर आपको लिखने हैं। ये उम्मीद आपसे ही है कि बेटी की तरह अब आप भी इस कविता से जुड़े हुए हर एक प्रश्न के उत्तर खुद ही अपने